ओ मेरे नीट के दीवानों, जो नीट के सपनों में पागल बने बैठे हो, क्या तुम्हें नीट भी निकालना है? बिल्कुल निकालना है सर। तो आओ मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन लाया हूं, जिसका नाम है रोजेन मंड रिडक्शन। जरा देखो कि नीट को ये नेम रिएक्शन कितना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि नीट को इससे प्यार हो गया है, समझे। और देखो कि रोजेनमंड रिडक्शन को कितने मर्तबा नीट में पूछा है, इसलिए इसको हल्के में ना लेना। हो सकता है कहीं उस प्यार का इजहार इस साल भी ना हो जाए। तो देखो तुम्हारे सामने रोजेनमंड रिडक्शन मौजूद है। रोजेनमंड रिडक्शन नेम रिएक्शन है। ये किसका रिएक्शन है? ये एसाइल क्लोराइड है, या इसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। इसके सामने H2PdBaSO4 है। तो यहाँ पे ये जो आपका रिएजेंट जो यहाँ पर है रोजेनमंड में, रिएजेंट क्या होता है? H2 प्लस PdBaSO4। ये PdBaSO4 इसको हम लोग कहते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। ये आपका एक कैटालिस्ट है। तो अब ये रिएजेंट आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है जरा देखना। प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि आप ये कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ो, और रिडक्शन में आपको पता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पे लगा दो और एक हाइड्रोजन Cl के साथ लगा दो, तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा दीजिए और सीधे वहाँ पे साइड में HCl चला जाएगा, HCl। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका ये है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट आपका अल्डिहाइड बन गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसे लगाना है आपको। इस कभी भी आपको दिया रहे एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड और इसके सामने लिखा हो H2 प्लस PdBaSO4, तो अपने माइंड में मैसेज देना ये कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमंड रिएक्शन है। सीधे आपको करना क्या है? Cl को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है। Cl को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है। अब इस पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जरा देखना। ये तुम्हारे सामने मौजूद है। ये तुम्हारा है बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। और इसके सामने लिख दिया है H2 प्लस PD और नीचे लिख दिया है BaSO4। क्या करेंगे बताओ बच्चों? सर आपने अभी बताया है, क्या बताया है? Cl को हटाओ और Cl के जगह पर क्या लगाओ? H को लगाओ, और ये तुम्हारा बन गया बेंजल डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल डिहाइड। देखो बेंजल डिहाइड। अब देखो इसको नीट से कितना लगाव है। देखो नीट में किस तरीके से सवाल पूछा है, पहले आप इसको नोट कर लो। और सामने देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल मैं आपको कराता हूं। देखिए नीट 2023 में सवाल पूछा। देखो ये बेंजोइल क्लोराइड दिया है, H2PdBaSO4 दिया है, और क्या बना रहा है? बेंजल डिहाइड। पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिएक्शन है? ऑप्शन नंबर डी, रोजेनमंड रिडक्शन है, जो मैं अभी आपको पढ़ाया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। यहां पे ए के बारे में पूछ रहा है कि ए क्या है। उसके सामने H2PdBaSO4 दिया है और यहाँ पे बेंजल डिहाइड बनाया है। बताओ ए के सामने PdBaSO4 दिया है और बेंजल डिहाइड बनाया है, इसका मतलब कि ए क्या होना चाहिए? बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड। और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब पूछा है? ये आपका नीट 2020 में, नीट 2020 के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक नेम रिएक्शन से कितने मर्तबे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ ये बेंजोइल क्लोराइड है और H2PdBaSO4 है, तो कह रहा है कि ए क्या बनेगा? अभी मैं बताया हूं, Cl को हटाओ, यहाँ पे CO और यहाँ पे Cl को हटाकर वहाँ H लगा दो, CHO जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बेंजीन क्या हो जाता है? C6H5 हो जाएगा। और ये अल्डिहाइड है, इसको थोड़ा सही से लिख दो, CHO, C6H5CHO, C6H5CHO। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फिर ये क्वेश्चन पूछा है नीट एग्जाम में, नीट 2002 में ये सवाल पूछा है कि कह रहा है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है PdH2 PdBSO4 है, कह रहा है कि P क्या होगा। तो P क्या होगा, Cl को हटाओ और धीरे से H को लगाओ, तो R क्या हो जाएगा, RCHO। तो RCHO कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। बताओ जी, एक रिएक्शन कितने मरतबा नीट में सवाल, फिर देखो ये सवाल नीट 2000 में पूछा हुआ है, 2000 में पूछा हुआ है, कह रहा है कि द कैटालिस्ट यूज इन रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, PdBaSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट, हम लोग बोलते हैं PdBaSO4। तो ये आपका रोजेनमंड रिएक्शन है, ठीक है। अब आइए इसके बाद मैं एक और नेम रिएक्शन कराता हूं ताकि और आपका मिजाज खुश हो जाए, और इस नेम रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन। इसके अंदर भी रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो पहले सबसे पहले तुम डायरेक्ट मेथड जान लो, ये इसमें साइनाइड होता है, ये RCN का मतलब होता है आइसो साइनाइड, सॉरी ये साइनाइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड, या इसको आप नाइट्राइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है कि CN को हटाओ और CHO लगाओ, मतलब अल्डिहाइड बनाओ। ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट CN को हटाना है, अल्डिहाइड को बनाना है। रोजेनमंड में भी अल्डिहाइड बनता था और आपका स्टीफन में भी अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लो थोड़ा सा, ताकि आपका मन शांत हो जाए। सुनो ध्यान से, CnCl2 के सामने HCl, और HCl का कितना मॉलिक्यूल आएगा, 2, और ये SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जब 2 Cl चला जाएगा तो 2 H बच जाएगा, और ये दोनों H को हम लोग बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और रिडक्शन में आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम ऐड होता है। तो अब इसके सामने आ जाएगा, ये RCN है, इसके सामने ये दोनों हाइड्रोजन आ गया रिडक्शन कराने के लिए। तो एक जो H है वो H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब जरा बताओ बच्चों, इसके सामने वाटर है, वाटर, अब यहाँ पे पानी पिलाओ। पानी कैसे पिलाओगे, एक तरीका देख लो, वाटर को तुम ऐसे लिख दो, OHH ऐसे लिख दो, और सीधे ऐसे कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दे दो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन को कार्बन को दे दो। जैसे दे दोगे तो क्या बन जाएगा, RCH डबल O, और इधर क्या हो जाएगा आपका NH3, अमोनिया गैस निकल जाएगा, और यही आपका है अल्डिहाइड। तो ये आपका एक प्रोसेस है, मैंने बता दिया, लेकिन डायरेक्ट आप याद रखो कि RCN को हटाएंगे और सीधे अल्डिहाइड को लगाएंगे। और इस पे एक जरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कहानी। ये देखो यहाँ पे CN लगा हुआ है और सीधे आपके सामने लिख देगा HCnCl2 HCl, और दूसरा स्टेप में क्या लिख देगा, यहाँ पर नीचे वाटर। तब क्या करना, CN को हटाना और सीधे यहाँ पे CHO लगा देना। तो ये एक छोटा सा लेक्चर में मैंने 2 नेम रिएक्शन बता दिए, दोनों रिडक्शन है, एक रोजेनमंड और एक स्टीफन रिडक्शन। आप इसको अच्छे से देख लो, नीट में इससे क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आ जाए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए ट्रिक्स खजाना सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लाया हूं, जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्डोल कंडेंसेशन से ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा होता है, नीट एग्ज़ाम हो चाहे जेईई मेंस एग्ज़ाम हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखो मेरे नीट के दीवानों, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, तो एकदम ध्यान से समझना। अल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है, डाइल्यूट बेस इस्तेमाल होगा, मतलब बेस में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे बेस डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। और अल्डोल के लिए कंडीशन क्या होता है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन
कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन किसका रिएक्शन है? कार्बोनिल कंपाउंड्स का, अल्डिहाइड और कीटोन का। जैसे एग्जांपल देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। इसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। C डबल O के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्डोल देगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल जरा देखिए तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो कीटोन है, एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3, उधर कितना है? 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अल्डोल आपको मिलेगा। यहाँ देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर भी आपको अल्डोल मिलेगा। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, उधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। एक एग्जाम्पल ये देख लो C डबल बॉन्ड OH, जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 0, और इस कंपाउंड में अल्डोल नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जरा देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इसमें देखो तो क्या अल्डोल मिलेगा? ये देखो ध्यान से, बेंजल डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड में आपका अल्डोल नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से आप जरा देख लो, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम लोग एसीटोफेनॉन बोलते हैं। एसीटोफेनॉन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्डोल आपको मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, बेंजोफेनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों साइड कितना हो जाएगा? 0, और इसमें अल्डोल नहीं मिलेगा। तो इसको आप देख लीजिए। अब तक मैंने वो बात बताया कि किस अल्डिहाइड में, किस कीटोन में अल्डोल मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे देखिए, अल्डोल जो होता है, अल्डोल का जो प्रोडक्ट होता है, अल्डोल किसका रिएक्शन होता है? अल्डिहाइड और कीटोन का। एरो के ऊपर क्या लिखेगा? डाइल्यूट बेस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल में। लेकिन एक और इसमें बात पूछता है, अल्डोल कंडेंसेशन। सेम वही होगा, अल्डिहाइड कीटोन, डाइल्यूट बेस होगा और नीचे हीट लगा देगा। मतलब उसी में अल्डोल वाले में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और हीट कर देगा। जब हीट करेगा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन होता है अल्डोल कंडेंसेशन, याद रखना। और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट होता है? अल्डोल होता है। और अल्डोल में सिर्फ क्या होगा? डाइल्यूट बेस, और अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस भी होगा और हीट भी होगा। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन से बात को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका अल्डिहाइड है, सामने डाइल्यूट NaOH लिखा है। इसका मतलब कि ए जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट? अल्डोल। और फिर डाइल्यूट NaOH के साथ एक कदम आगे बढ़ के हीट कर रहा है, तो ये बनेगा यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन। तो तुम कैसे बनाओगे, जरा इसके लिए आपको हम बता रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक, यहां से तुम बड़े आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहले कभी भी अल्डिहाइड दिया है, डाइल्यूट NaOH दिया हो, तुम सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन ही बनाना। कैसे? जरा देखना ध्यान से, कैसे बनेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब फिर एक और मॉलिक्यूल आपको लेना है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। तो आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से निकाल लेना है। देखे ना अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं। एक तो ऐसे घुमा दिए, फिर उसी को ले लिए और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ से 2 ऐसे निकाल दो। निकालने के बाद आप यहाँ से वाटर रिमूव करो। ऐसे वाटर में आपको पता ही है कि H2O होता है, यहाँ से वाटर हो जाएगा रिमूव।
जब वाटर रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, नीचे H है और ये C डबल इसके साथ जोड़ दो, C डबल CH और C डबल बॉन्ड OH। देख लो, C डबल और इसके साथ जोड़ दो C डबल CH और C डबल OH। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। याद रखना, कभी भी तुम ऐसे ही बनाना, ठीक। अल्डोल कंडेंसेशन मतलब बी प्रोडक्ट आपका बन गया। कभी भी ये दिया रहा है डाइल्यूट NaOH हो, हीट अगर है तब तो यही बनाना है, और अगर हीट नहीं है तब तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से तो अल्डोल कंडेंसेशन बन रहा है। लेकिन सर ए बनेगा कैसे, पहले ये बना लेना, इसके बाद करना क्या है, एक कदम तुम आगे बढ़ना। इसके बाद करना क्या है कि तुम जानते हो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्डोल जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होता है। तो सुनो, ये C डबल बॉन्ड O, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है जी। अल्डोल क्या होता है, लो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार तो फिर, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होता है, ठीक है। तो इसीलिए बीटा पे हाइड्रोक्सी जोड़ दो OH, लो CH3 ऊपर OH जोड़ दो और यहाँ पे तो H है, ये है सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। मतलब बीटा पे OH जोड़ दो और अल्फा पे एक H जोड़ दो और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। ये तुम्हारा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यही तुम्हारा हो गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। कोई दिक्कत? देख लो, पहले अगर अल्डोल पूछ रहा है सिर्फ, तो आपको तो पहले अल्डोल कंडेंसेशन ही बनाना है, फिर उसमें एक कदम आगे बढ़ के बीटा पे OH जोड़ दो और अल्फा पे H जोड़ दो तो अल्डोल बन जाएगा। और अगर अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक आपको शॉर्टकट लगा देना है। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, यहाँ पे देखो चमकने वाला है कॉन्सेप्ट, कीटोन यहाँ पे दिया हुआ जिसका नाम है एसीटोन। अब बता इसके सामने क्या है, डाइल्यूट NaOH प्लस हीट, मतलब यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन बनाना है डायरेक्ट। तो ट्रिक लगा दीजिए, खत्म कहानी। इसको ऐसे लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे कर दो CH3 प्लस, अब यहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे भी अल्फा है हाइड्रोजन, तो H, दो H ऐसे निकाल दो, C डबल बॉन्ड O CH3। अब उसके बाद से आप क्या करें, यहाँ से वाटर निकालें, ठीक है। वाटर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 नीचे हो जाएगा CH3 C डबल CH C डबल O CH3, बन गया प्रोडक्ट। हाँ, अगर सिर्फ अल्डोल बनाना है, अगर यहाँ पे हीट नहीं दिया होता, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया होता डाइल्यूट NaOH, तो बनाएंगे यही पहले, सुनना, बनाएंगे यही, फिर हम क्या करेंगे, ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे क्या लगा देंगे, OH सीधे लगा देंगे, नीचे CH3 जैसे वैसे कर देंगे, डबल को सिंगल बना देंगे और यहाँ पे अल्फा पे एक H और लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया तुम्हारा अल्डोल प्रोडक्ट और ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, डाइल्यूट NaOH है, हीट, तो जाहिर सी बात है अल्डोल कंडेंसेशन बनना है, तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करो, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो दो हाइड्रोजन है, तो ध्यान से देखना कैसे करना है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे निकालो और CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, इसको नीचे लिख दो ऐसे नीचे, ताकि ज्वाइन करने में आसानी हो, और C डबल OH, हो गया कहानी खत्म। यहाँ पे तुम क्या बनाओ, ऐसे वाटर यहाँ से निकाल दो और उसके बाद से सीधे जोड़ दो। अरे मस्त वाला ट्रिक है रे बाबा, कितना जबरदस्त। CH डबल CH3 C डबल बॉन्ड O
H, बन गया अल्डोल कंडेंसेशन, खत्म कहानी। और अल्डोल बनाना है तो यहाँ पे तुम अल्फा और ये बीटा, यहाँ बीटा पे OH लगा देना और यहाँ पे H लगा देना, डबल को सिंगल बना देना, ठीक है। इसको नोट करो, देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है और नीट में इस पर लगता है कि हमको आ ही जाएगा। ये जरा देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपका नीट एग्जाम में पूछ चुका है, ये सवाल नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। साइक्लोहेक्सेनॉन और क्या बनाना है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे जरा देखना, ध्यान से समझना। तुम इसको साइक्लोहेक्सेनॉन को ऐसे लिख दो, अब प्लस एक साइक्लोहेक्सेनॉन को ऐसे लिखो। और आपको पता है कि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, आपको पता है ये बात, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। जैसे वाटर निकालोगे ध्यान से देखना, ये डबल को जोड़ दो वहाँ पे, लो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लो बन गया प्रोडक्ट, खत्म। हाँ अगर लेकिन यहाँ पे बाबू देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा होता तब तो सिर्फ अल्डोल बनाना होता। क्या बनाना होता है, अल्डोल। तो बनाएंगे यही, बस इसी में क्या करेंगे बताओ, COO, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा में क्या लगा देंगे बताओ, बीटा के पास क्या लगा दो, OH, बीटा के पास लगा दीजिए OH, हो गया खत्म। और अल्फा के पास क्या लग जाएगा, H, और H लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक का नाम है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, इसमें रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे पिछले वाले में आप देखे थे कि अल्डिहाइड एक ही टाइप का था और कीटोन भी एक ही टाइप का था। अल्डिहाइड जब आ रहा था एक ही टाइप का था, उसी को 2 मरतबा हम ले रहे थे। कीटोन भी एक ही टाइप का था, 2 मरतबा ले रहे थे। लेकिन अब अल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये एसीटोन, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं भी एक जगह अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपने आप में ये भी अल्डोल देगा, ये भी अल्डोल देगा। जब दोनों देखो, दोनों डिफरेंट है, एक एसीटोन है और एक एसिटल्डिहाइड है, जब दोनों देगा तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना आएगा, याद रखना 4। इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, 4 टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा देखना, इस टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो जो 2 बनेगा सेल्फ अल्डोल बनेगा, सेल्फ अल्डोल, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन लिख दो, कंडेंसेशन बनेगा। और 2 बनेगा आपका क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा आपको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले एसीटोन है ना, चलो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे सेल्फ बनाते हैं, ठीक है जी। सेल्फ अल्डोल कैसे बनेगा जरा देखो, एसीटोन है, फिर एक और एसीटोन लो, और यहाँ पे क्या करो, आपको पता है कि वाटर यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल CH, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अब एक बैक आइए, फिर ये भी तो अपने आप में अल्डोल देगा, तो उसके साथ एक बना दो जो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, फिर एक और लिखेंगे, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे, और यहां से क्या निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल, और इसको जोड़ दो यहां पे CH, C डबल बॉन्ड OH। ये जो 2 प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ अल्डोल, क्योंकि दोनों अपने आप में यहां पे अल्डोल दे रहे हैं, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट और बनेगा क्रॉस, कैसे जरा देखना, यहां पे क्रॉस कैसे बनेगा,
पहला आपको पता है कि एसीटोन है, एसीटोन को ऐसे लिखो, और दूसरा एसिटल डिहाइड है। तो एसिटल डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, एसिटल डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन्स। अब यहां से वाटर निकाल दीजिए, अब इसको लिख दीजिए CH3, नीचे CH3 डबल CH, C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे ऑक्सीजन लिए हैं एसिटल डिहाइड का, एसीटोन का, और अल्फा हाइड्रोजन किसका लिए हैं, एसिटल डिहाइड का। अब ऑप्शन क्या बना, अब तुम क्या करो कि ऑक्सीजन ले लो एसिटल डिहाइड का और अल्फा हाइड्रोजन ले लो किसका, एसीटोन का। किसका ले लो, एसीटोन का। एक मर्तबा एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन लो, तो एक मर्तबा एसिटल डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, आराम से वाटर निकालो, ठीक है जी। तो CH3 CH डबल CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो प्रोडक्ट आपका बन गया कौन सा, क्रॉस अल्डोल। दो बना सेम उसी में उसी के साथ, और दो बना एक एसिटल डिहाइड को हम जोड़ दिए हैं, एसीटोन को जोड़ दिए हैं एसिटल डिहाइड में, और एसिटल डिहाइड को जोड़ दिए हैं एसीटोन में। तो चार प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों अलग अलग जो अल्डिहाइड कीटोन है, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना बनेगा, चार, जिसमें से दो सेल्फ होगा और दो क्रॉस होगा। अब कभी मान लेते हैं कि दोनों में से कोई एक अल्डोल देगा, जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्डोल देगा, लेकिन यहाँ पे अल्डोल नहीं मिलेगा, तो कितना बनेगा, आओ बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्फ। क्या बनाते हैं, सेल्फ, मतलब इसी में इसी के साथ C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, इसी में इसी के साथ बना दो, लो हो गया। और इसको आप लिख दो CH3 CH, ये बन गया तुम्हारा सेल्फ अल्डोल। और इसी में इसी के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो क्रॉस बन सकता है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन इसमें ले जाकर जोड़ सकते हो, तो जोड़ो, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O H, इसका ऑक्सीजन उसके अल्फा हाइड्रोजन में जोड़ दीजिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी तो जोड़ेंगे। लो भाई हो गया। और यहां से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, वाटर निकल जाएगा। यहां पे एक H है, डबल जोड़ दो उसके साथ CH, C डबल बॉन्ड O H, ये तुम्हारा बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बना, जिसमें से एक अल्डोल बने, अल्डोल में सेल्फ बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, क्रॉस। क्योंकि ये खुद अल्डोल दे रहा था, तो उसी में उसी को जोड़ दो, और ये दे नहीं रहा है तो फिर उसी में उसी को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसको इसका ऑक्सीजन इस अल्फा हाइड्रोजन में जोड़ सकते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे अभी जो हम लिखे हैं ये 1 मोल, इसको हटा दो, अभी इस पे आगे सवाल है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब जरा देखना यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दे दिया गया और इसको भी 1 इक्विवेलेंट दे दिया गया। तो मतलब ये एक ही मर्तबा रिएक्शन करेगा और ये भी एक ही मर्तबा करेगा, अब दो मर्तबा कोई करेगा नहीं। तो तुम बताओ क्या ये अल्डोल देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन ये अल्डोल नहीं देगा। तो इसमें सेल्फ तो बन जाएगा, लेकिन इसमें सेल्फ नहीं बनेगा। और एक इसका इसमें ले जाकर जोड़ देंगे तो क्रॉस बन जाएगा, लेकिन जब क्रॉस बनाएंगे सेल्फ बनाएंगे तो फिर ये दो मर्तबा इस्तेमाल हो जाएगा नो, लेकिन दो मर्तबा इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही मर्तबा करना है। तो जब भी अमाउंट फिक्स कर दे, एक ही अमाउंट फिक्स करे, एक इक्विवेलेंट ले ले, तो आपको क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है, क्रॉस। मतलब हम करेंगे क्या, वो जो है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको इसमें ले जाके जोड़ देंगे। यहां पर ले जाकर हमने जोड़ दिया और क्या बन गया बताओ, ये हो गया CH2 डबल CH C डबल बॉन्ड O CH3, हो गया खत्म। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, क्रॉस। हालांकि एक और बन सकता था इसी में, इसी के साथ सेल्फ, लेकिन नहीं बना सकते हैं क्योंकि 1 ही दिया है ना, तो 1 दिया है तो इसमें तो एक इस्तेमाल हो ही गया, अब एक बचता तब तो फिर हम बनाते सेल्फ। तो कभी भी अमाउंट फिक्स कर दे 1 इक्विवेलेंट कर दे तो आपको सेल्फ नहीं बनाना है, क्या बनाना है, क्रॉस बनाना है। तो ये था आपका अल्डोल कंडेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स और उस पर क्वेश्चंस बताया जिससे नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू। हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो आज हम लाए हैं आपके लिए एक 12th क्लास का काफ़ी फेमस नेम रिएक्शन है, जिसको जो स्टूडेंट 12th क्लास पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे। इस फेमस नेम रिएक्शन का नेम क्या है, केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन एक ऐसा फेमस नेम रिएक्शन है जिसको नीट एग्ज़ाम और जेईई मेंस एग्ज़ाम को बहुत ही प्यार है। इतना प्यार है कि नीट एग्ज़ाम और जेईई मेंस एग्ज़ाम में केनिजारो रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो आज आइए केनिजारो रिएक्शन का मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड, जिसके थ्रू आप केनिजारो रिएक्शन के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हेडिंग दिए हैं केनिजारो रिएक्शन। अब हर रिएक्शन में दो चीज़ होता है, आप जानते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और उधर रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट जो होता है केनिजारो रिएक्शन में वो क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड बेस होता है। और ये कॉन्सनट्रेटेड बेस में क्या होगा, या तो कॉन NaOH होगा या नहीं तो कॉन्सनट्रेटेड KOH होगा, या यहाँ पे लिखेगा 50% NaOH या 50% KOH। तो आप समझ जाना कि केनिजारो रिएक्शन का रिएजेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते हैं, मतलब जिसका रिएक्शन कराते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वहीं पे अल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखे थे कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें था, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसमें एक और खास बात देखिए नोट में कि सेम मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज रिड्यूस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। और ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद जरा देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल बनेगा और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन से दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा अल्कोहल और दूसरा बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो आप जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे सबस्ट्रेट में मैंने क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन का नहीं होना चाहिए। देखिए ये अल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन होगा। यहाँ देखो COO के बगल में ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें केनिजारो रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए COO के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी कितना है, तो इसमें केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन है कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, तो इसमें केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा लेकिन अल्डोल होगा, अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, नहीं है, 0 है, तो इसमें आपका केनिजारो रिएक्शन होगा। तो एग्जाम में दे सकता है 4 ऑप्शन कि किसमें केनिजारो होगा, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, इसको आप बना सकते हो। ये फॉर्मल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH और इसके सामने आपका कॉन्सनट्रेटेड KOH दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं शॉर्ट कट।
इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या है, एकदम ध्यान से समझना। HCHO इसको आपको 2 ले लेना है, इसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है केनिजारो में, अल्डोल में भी 2 करता था, केनिजारो में भी 2 करेगा। तो करना क्या है, डायरेक्ट मेथड जरा देखो, डायरेक्ट ये CHO, फिर इसको एक मर्तबा लिखो। अब देखना यहाँ पे ये CHO, आपको हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, तो इसका तुम कराओ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, सीधे तुम क्या करना, CHO हटाकर COO कर देना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपने पोटेशियम क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है। और रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से जरा देख लो क्या बनेगा, सीधे CHO हटाकर यहाँ पे CH2OH कर दो, कहानी खत्म, CH2OH लगा दो, CH2OH। अब जरा देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, वहां पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। जब हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन से क्या बना, यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से सुनना, केनिजारो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा अल्कोहल, दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट किससे बनेगा, ऑक्सीडेशन से, और अल्कोहल किससे बनेगा, रिडक्शन से। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट ट्रिक हो गया, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आप जानो और फटाफट क्वेश्चन बनाओ, इसको नोट कर लो। अब सामने देखिए, यहां पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। कितना मॉलिक्यूल लेना होता है, 2। तो एक से क्या बनाओ, PH, सीधे CHO को हटाओ और वहां पे COO, और पोटेशियम है तो K लगा दो, फिर PH लिखो, PH, और CHO को हटाकर CH2OH कर दो, खत्म। इसका देखो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन से, फिर इसी का अल्कोहल बना है तो ये बनता है किससे, रिडक्शन से। ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेकर चलता है, अगर एग्जाम में 2 नहीं भी देता है तब भी आपको 2 लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CHO के बगल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा केनिजारो रिएक्शन। अब आपको कितना लेके चलना है, 2। तो CHO को हटा दो, ये मिथाइल है, CHO को हटाकर तुम क्या लगा दिए, सॉल्ट बना दो, और यहाँ पे Na है तो फिर Na लगा देना, प्लस फिर से एक मर्तबा क्या करोगे, लो CHO को हटाओ और यहाँ पे CH2OH बना दो, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, मतलब इससे ये ऑक्सीडेशन से बना है, और अल्कोहल किससे बनता है, रिडक्शन से। मैं पीछे आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। ठीक है, आगे देखिए, डायरेक्ट आपको बनाना है। यहाँ पे देखो सीधे, कोई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 लेके चलना है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, सुनो ध्यान से, COH को हटाकर तुम सीधे क्या बना दो, पहले सॉल्ट बनाओ, COO, और यहाँ पे पोटेशियम लगा दो K, और फिर अल्कोहल बना दो, इसको हटा के CH2OH कर दो, CH2OH, कहानी खत्म। लो CH2OH, ये रिडक्शन से बनता है और ये ऑक्सीडेशन से बनता है। ओके, कितना डायरेक्ट मेथड है, मस्त, इसको दिमाग में रखो, ऑर्गेनिक काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसके बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0, तो इसका 2 ले लेंगे, सीधे क्या करेंगे, देखो COOH को हटा देंगे, COO, और सीधे यहाँ पर O लगा देंगे और Na प्लस कर देंगे, मतलब इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस इसको हटा के अब अल्कोहल बना देंगे, कैसे, CH2OH आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये जो बना है ऑक्सीडेशन से बना है,
और ये जो बना है अल्कोहल किससे बना है, रिडक्शन से बना है। तो दो मॉलिक्यूल लेके चलना है, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, इसी को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या है, इसमें भी आपको दिया रहेगा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन वो दोनों जो होंगे, इससे पहले दोनों हम लोग सेम लेते थे, क्रॉस कैनिजारो में अब डिफरेंट लेके चलेंगे, डिफरेंट। तो आपका वही काम होगा, एक का ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरे का रिडक्शन कराना है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख दो, ये जो आपका है इसको पीएच को ऐसे भी लिखता है एग्जाम में, मतलब ऐसे बेंजीन रिंग बना देगा COO और ऐसे H लिख देगा, ठीक है। तो अब देखना है किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है। इससे पहले क्या था कि किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन करा दो, क्योंकि दोनों सेम थे। अब इसमें क्या करना है, जरा इसके लिए ट्रिक सुनो, ट्रिक। ये है पतला दुबला और ये है मोटा ताजा। जो पतला दुबला होता है उसका ऑक्सीडेशन कराओ ताकि बढ़े, और जो मोटा ताजा है उसका रिडक्शन कराओ ताकि घटे। देखते नहीं, जो मोटे ताजे होते हैं लोग बोलता है गाँव में, अरे भाई थोड़ा सा अपना वेट कम कीजिए, तो मोटा ताजा का रिडक्शन कराओ, अब पतला दुबला का ऑक्सीडेशन कराओ। तो इसका करा दीजिए ऑक्सीडेशन, पतला दुबला है। बताओ ऑक्सीडेशन से क्या करेंगे, सीधे इनको हटाकर और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सॉल्ट बना देंगे, और यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लगा दो, खत्म। और इनका कराओ रिडक्शन, क्योंकि ये मोटा ताजा है, थोड़ा सा इनका मास घटाइए, वेट घटाइए ताकि ये अच्छे से ज़िंदगी जी सकें। और रिडक्शन में इसको हटा के क्या बना देंगे, CH2OH अल्कोहल बना देंगे, खत्म। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन सेम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, अलग अलग। तो जब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन किसको बोलते हैं, सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो। हाँ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को रिडॉक्स जरूर बोलेंगे, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। तो आप इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखो ध्यान से, ये इसमें 3 मिथाइल है, ये मोटा ताजा है, तो इसका कराओ रिडक्शन। तो Me3C रिडक्शन कराने के लिए क्या करना है, सीधे इसको हटाओ और CH2OH लगाओ, अल्कोहल। ये पतला दुबला है, इनका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन से क्या करना है, COO और वहाँ पे K कर दीजिए, पोटेशियम लगा दीजिए, खत्म। नेक्स्ट आगे देखो पतला दुबला है भाई साहब, ये इनका कराओ ऑक्सीडेशन। तो सीधे क्या करो, COO यहाँ पे O कर दीजिए और वहाँ पे पोटेशियम लगा है तो K लगा दो। कभी कभी यहाँ पे O माइनस और K प्लस भी कर देता है, क्योंकि K पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे O माइनस चार्ज भी दिखा देता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये मोटा ताजा है तो इसका करा दीजिए रिडक्शन। तो रिडक्शन कराइए, रिडक्शन में क्या करना है, इसको हटाना है और CH2OH लगाना है, अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है कंप्लीट कैनिजारो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें मैंने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाया और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाया और डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया। इसको आप अच्छे से देख लो, नीट एग्जाम में आ सकता है, जेईई मेंस में भी आ सकता है। ओके, थैंक यू। हेलो मेरे नीट के पागल दीवानों, टेंशन ना लो, अब आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होने वाला है। मैं आपके सामने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस नेम रिएक्शन लेके आने वाला हूँ, जिसको डिबाल H रिडक्शन भी कहा जाता है। तो डिबाल H जो रिडक्शन है काफ़ी फेमस रिएक्शन है, जिससे आप बेंजल्डिहाइड या अल्डिहाइड आप बना सकते हो, ठीक है, अल्डिहाइड बना सकते हो। तो डिबाल H रिडक्शन में क्या होगा, जरा देखिए डिबाल H का पूरा नेम क्या है। इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब सुनना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम लिखो, ठीक है, 2 आइसोब्यूटाइल लगा दो। ये आइसोब्यूटाइल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां पे भी लगाओ, ठीक है, देख लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, डाई आइसोब्यूटाइल।
और हाइड्राइड का मतलब होता है H। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और हाइड्राइड का मतलब H। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, AlH, ये हो गया एल्युमिनियम और H का मतलब हाइड्राइड, और ब्रैकेट में लगाओ आइसो ऐसे ब्यूटाइल और होल ट्वाइस। तो एल्युमिनियम H या आई, एल्युमिनियम H और आई मतलब आइसो और ब्यू मतलब Bu का मतलब ब्यूटाइल और होल ट्वाइस। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है जरा देखा जाए। इस रिएक्शन में ध्यान से समझना कि रिएक्शन होता कैसा है। सबसे पहला ये रिएक्शन इसमें रिएजेंट आपका दो सबस्ट्रेट आते हैं। एक पहला ये नाइट्राइल का रिएक्शन होता है, डिबाल H से आप नाइट्राइल का भी रिडक्शन करा सकते हो। तो इस नाइट्राइल के सामने डिबाल ऐसे H और सीधे नीचे क्या लिखेगा, वाटर लिखेगा, ऐसे वाटर। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, इस CN को हटाना है और उसके बाद से डायरेक्ट CHO लगा देना है और क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका नाइट्राइल है, सीधे CN को हटाना है और अल्डिहाइड आपको लगा देना है। तो रिडक्शन का ये रिएक्शन है। दूसरा जरा देखिएगा, ये डिबाल H जो है आपका, अच्छा एक बात और, डिबाल H जो होता है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि आपका ये मेन जो डिबाल H का काम है रिडक्शन कराना, और रिडक्शन नाइट्राइल के जब कराता है तो अल्डिहाइड बनाता है। ये एक और कंपाउंड का रिडक्शन कराता है जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, ये एस्टर का भी रिडक्शन कराता है। इसके सामने अगर लिख दिया जाए डिबाल H और यहाँ पे लिख दिया जाए H2O, तो इसका भी रिडक्शन कराएगा एस्टर का। और कैसे कराएगा जरा देखो, ये वाला बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और रिडक्शन में यहाँ एक H लगा दो और यहाँ H लगा दो, तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H लग गया प्लस R-OH, R-OH। तो इससे क्या बन गया, ये अल्डिहाइड बन गया और ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इसमें मिक्सचर हो जाते हैं अल्डिहाइड और अल्कोहल का। तो कहने का मतलब ये है कि डिबाल H जो है ये रिडक्शन दो कंपाउंड का कराता है, नाइट्राइल का कराता है और एस्टर का कराता है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, अब फिर मैं इस पे एग्जांपल्स कराता हूं। देखो सामने यहाँ पे CN है, तो बताओ डिबाल H है, तो CN को हटा दीजिए और सीधे क्या कीजिए, CH3, यहाँ CH3CHO लगा दीजिए, हो गया खत्म कहानी। यहाँ पे देखो ये एस्टर है, सीधे ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ो और यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, तो क्या बनाओगे प्रोडक्ट, जरा देख लो, H इधर लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड, अब प्लस देखना, प्लस ये इस तरीके से है और OH ऐसे अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बन गया, ये आपका अल्डिहाइड और ये अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जरा देखिएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन ये कन्वर्जन टाइप का है, इसको अच्छे से देखना। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर देखना, यहाँ से OH, एसिड से क्या निकल जाएगा, OH, तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH और यहाँ से H गायब हो गया, तो ये हो गया OPH। क्या हो जाएगा, OPH। अब OPH, इसके सामने देखो डिबाल H है, तो ये और ईस्टर, ये हो गया ईस्टर में कन्वर्ट हो गया ना, तो डिबाल H है, तो बताओ डिबाल H क्या करेगा, इस एस्टर को यहाँ पे ऐसे ब्रेक करो, यहाँ H लगा दो और इस O के पास H लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बन रहा है। देखो दो प्रोडक्ट B प्लस C, और सही बात है कि डिबाल H में एस्टर के केस में दो प्रोडक्ट बनता है। डिबाल H का रिडक्शन जब होता है एस्टर में तो दो प्रोडक्ट बनता है। देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और इधर बन जाएगा PHOH, जिसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे।
अब जरा देखिएगा यहां पे बन गया। अब आगे कह रहा है कि बी का रिएक्शन कराया गया LaH, मतलब LaH क्या है आपका LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो होता क्या है कि COOH को हटाकर हम यहाँ पे CH3CH2OH लिख देंगे। कभी भी रिडक्शन कराना है अल्डिहाइड का तो COOH हटाओ और वहां पे CH2OH को लगा दो, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, और ये फेनॉल है, फेनॉल का रिडक्शन जब कराते हैं जिंक के साथ तो सीधे ये बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये बेंजीन बन गया। इस फेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ना, ये बेंजीन और ये क्या हो गया ऊपर OH। तो फेनॉल का रिडक्शन कराते हैं, फेनॉल जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका बेंजीन। सिंपल ये फिनॉल का रिडक्शन होता है, फिनॉल का रिडक्शन होता है और क्या बन गया आपका ये बेंजीन बन गया। बहुत अच्छा सवाल था, कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन था ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, इधर देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक और नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है, इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन काफी फेमस नेम रिएक्शन है, इसको जरा आप अच्छे से समझना। इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड इस्तेमाल होता है इटार्ड रिएक्शन में और वाटर रहेगा। तो देखो ये टोल्यूइन है, बाकी इधर क्रोमाइल क्लोराइड है, ये प्रोडक्ट बन गया CHO लग गया, मतलब CH3 को हटाकर CHO लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड। इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन आएगा, उसके CH3 को हटा देंगे और सीधे CHO लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज डिटेल देखो, यहां पे होता क्या है कि जब यहां से वहां रिएक्शन बनता है ना तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है, ये देखो टोल्यूइन यहां पर लिखे हैं, ये बेंजीन की जगह पर पीएच लिखा जा सकता है, ये टोल्यूइन है। क्रोमियम जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और यही वो इंटरमीडिएट है। क्या होता है, ये CH3 से 2H हटेगा तो 2H हट के यहाँ पे OCrOHCl2 होल ट्वाइस, इसको डायरेक्ट याद करना, ये बन जाएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सीधे यहाँ से हट जाएगा और क्या बन जाएगा, CHO बेंजल डिहाइड लग जाएगा। पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ पे 2 OH लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा और एक OH इधर लग जाएगा और इसको हटा देगा। इसको क्या कर देगा, हटा देगा, मतलब PH CH, ये OH और ये OH। जब एक कार्बन पर 2 OH होता है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और सीधे क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, और ये अल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो CH3 को हटाकर CHO लगा दो। ठीक है, और ये आपका थोड़ा मैं बता दिया हूं कि वाटर आएगा तो ये 2 जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में बड़ा सा लगा, इसको हट के 2 OH लग जाएगा और यहां से बेंजल डिहाइड बन जाता है। ठीक है, आप नोट कर लो इसको। अब जरा देखिएगा, इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अच्छा, जो इटार्ड रिएक्शन था बाबू, इटार्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड ही आता है, टोल्यूइन के सामने क्रोमाइल क्लोराइड आएगा। लेकिन एक और इसमें एक स्पेशल केस है, हालांकि वो इटार्ड रिएक्शन नहीं है, वो स्पेशल केस क्या है कि क्रोमियम ऑक्साइड भी कभी कभी टोल्यूइन के सामने आता है और इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड भी अगर आता है तो CH3 को हटाकर आप यहाँ पे CH3 को हटा के आप यहाँ पे डायरेक्ट CHO लगा दो और क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। डायरेक्ट आप CH3 को हटाकर CHO लगा दो। अब इसका थोड़ा डिटेल स्टेप वाइज आप जरा देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये टोल्यूइन है, आपका क्रोमियम ऑक्साइड, और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका आ गया। ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, जैसे इटार्ड में बना था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, ये 2 लगा है इसलिए इसका नाम पड़ गया डाई एसीटेट। अब जब वाटर आएगा
तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही वाटर आएगा इस डाई को हटाकर यहाँ पे CH लग जाएगा वाटर से, और ये OH और ये H वाटर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा CH डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के साथ कभी ऑक्सीजन नहीं लगता है, डबल बॉन्ड के साथ लगता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन इससे पहले वाला है, ये इटार्ड रिएक्शन है जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, टोल्यूइन का CH3 सीधे CHO में कन्वर्ट हो गया है। ये टोल्यूइन के सामने एक स्पेशल केस है कि टोल्यूइन के सामने अगर क्रोमियम ऑक्साइड आ जाएगा तब भी आप बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है। एकदम देखो मिजाज खुश हो जाएगा, 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि इन द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बताओ ये टोल्यूइन है, ये क्या है बताओ, क्रोमाइल क्लोराइड है, अभी मैं बताया था इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन बाबू, क्रोमाइल क्लोराइड CH2। तो ये X जो है इंटरमीडिएट जो है क्या होगा, तो बताओ इंटरमीडिएट में क्या बताया हूं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CH। एक मरतबा आप देख लो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में देख लो, ये CHOCr यहीं से पकड़ा जाएगा, Cr है इसमें। ठीक है, यहां पे देखो CHOCr, यहां पे कहीं Cr नहीं है, यहां पे कहीं Cr क्रोमियम नहीं है, यहां पे क्रोमियम है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने इस लेक्चर में दो फेमस नेम रिएक्शन पढ़ाए, एक डिबाल H जो फेमस आपका रिडक्शन का रिएक्शन, जो दो चीज़ का रिडक्शन कराता है, नाइट्राइल का और एस्टर का, और एक मैंने इटार्ड रिएक्शन पढ़ाया जो टोल्यूइन को कन्वर्ट कर रहा है बेंजल डिहाइड में, और उसमें क्रोमाइल क्लोराइड उसके सामने आ रहा है, और एक स्पेशल केस बताया कि टोल्यूइन के सामने क्रोमियम ऑक्साइड भी अगर आता है तब भी टोल्यूइन को कन्वर्ट कर देगा बेंजल डिहाइड में। ओके, थैंक यू।